Question number second. Write Pythagorean triplet whose one member is first one 6, second one 14, third one 16, fourth one 18. तो इसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करेंगे। तो इसको मैं आपको कॉपी पर एक्सप्लेन करता हूँ। वी कैन गेट पाइथागोरियन triplets by using जनरल फॉर्म इसका जनरल फॉर्म बता देते हैं आपको। तो इसका जनरल फॉर्म होगा हम वी कैन गेट, यह आएगा कि वी कैन गेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बाय यूजिंग जनरल फॉर्म। तो ये जनरल फॉर्म उसका हो जाएगा 2m m स्क्वेयर माइनस 1 और m स्क्वेयर प्लस 1। ये तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट हमें दी है, फर्स्ट तो हमें दी है, तो सिंस यहाँ पे लिख देंगे 2m इज इक्वल टू 6। तो सिंस ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड है, तो फर्स्ट वी हैव गिवन we have given 2m is equal to 6। तो यहाँ पर हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जैसे ही m की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो implies that m is equal to ये 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये तो अब सेकेंड ट्रिपलेट क्या हो जाएगी? सेकेंड हो जाएगी हमारे पास, देयरफॉर सेकेंड ट्रिपलेट क्या है हमारे पास? दिया है m स्क्वेयर माइनस 1। m की वैल्यू कितनी हमारे पास में 3 आ गई, तो 3 स्क्वेयर माइनस 1, 3 स्क्वेयर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 8। ये सेकेंड ट्रिपलेट, फर्स्ट 6 दी थी, सेकेंड 8 आ गई। एंड सिमिलरली थर्ड ट्रिपलेट। अब मैं सब में नहीं लिखूंगा लैंग्वेज, आगे के क्वेश्चंस में एक बार बता दूंगा, बाकी सब आपको लोगों को करना है। तो ये देखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पास दी है थर्ड m स्क्वेयर प्लस 1 है। यहाँ पर m कितना हमारे पास में है 3, तो 3 का स्क्वेयर प्लस 1, 3 स्क्वेयर कितना होता है 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 10। ये तो इस प्रकार से देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज़, अब जो है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर करके, देयरफॉर required triplet is कितनी हो गई? पहले 6 थी, फिर 8 और फिर 10। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। सेकेंड में हमें 14 दिया है, तो फर्स्ट ट्रिपलेट हमें दी है, तो यहाँ पर भी हम भी लिख देते हैं इसका सॉल्यूशन में, we can get Pythagorean triplet
by using जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास में है 2m, ये फॉर्म इधर लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म 2m m स्क्वेयर माइनस 1 m स्क्वेयर प्लस 1। ये अब यहाँ पे सिंस वी हैव गिवन फर्स्ट ट्रिपलेट 14, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस वी हैव गिवन फर्स्ट ट्रिपलेट कितनी दी है 2m इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 14/2 7, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 7 जा, तो ये अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे तो देयरफॉर सेकेंड ट्रिपलेट कितनी हो जाएगी हमारे पास में m स्क्वेयर माइनस 1, तो m कितना अपने पास में 7, ये तो 7 का स्क्वेयर माइनस 1, 7 7 जा 49 माइनस 1 48, इस प्रकार से। एंड थर्ड एंड सिमिलरली थर्ड ट्रिपलेट कितना है हमारे पास में m स्क्वेयर प्लस 1, 7 स्क्वेयर m की वैल्यू हमारे पास 7 निकाल ली हमने, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 7 निकाली थी, तो 7 स्क्वेयर प्लस 1 7 स्क्वेयर 49 49 प्लस 1 50, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट कितनी है रिक्वायर्ड ट्रिपलेट, पहली कितनी थी 14, दूसरी कितनी थी 48 और थर्ड कितनी आई 50। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड पार्ट 16 दिया है हमें एक ट्रिपलेट, तो यहाँ पर अब इसके पहले मैं आप लैंग्वेज लिखवा चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा कि जो फर्स्ट ट्रिपलेट जो होती है वो कितनी होती है। फर्स्ट ट्रिपलेट 2m ये, और 2m की वैल्यू अपने को कितने दी है 16 दी है ये। सेकेंड ट्रिपलेट कितनी होती है हमारे पास में, सेकेंड ट्रिपलेट की वैल्यू होती है m स्क्वेयर माइनस 1 ये, और थर्ड जो होती है थर्ड ट्रिपलेट जो हमारे पास होती है वो होती है m स्क्वेयर प्लस 1 ये। इस प्रकार से ये तीन हमें दी है, तो यहाँ पर हम इनको शॉर्ट में कर लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्लाइज दैट में लिख देता हूँ कि m जितना हो जाएगा m इज इक्वल टू हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। 16/2 मतलब कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16 ये, तो m की वैल्यू कितनी हमारे पास में आ गई है 8 ये। अब सेकेंड ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए m की वैल्यू हमारे पास में 8 है, तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये m की जगह 8 स्क्वायर कर देते हैं, 8 स्क्वायर माइनस 1, तो 8 स्क्वायर वन कितना 8 8 जा 64 64 माइनस 1, तो 64 माइनस 1 कितना आ जाएगा 63। इस तरह से ये सेकेंड ट्रिपलेट आ गई है हमारे पास में। अब थर्ड ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वही सेम करेंगे। m की वैल्यू कितनी हमारे पास में है, ये m की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई है, ये 8 इसको लिख देते हैं, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। इस प्रकार से 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 जा 64 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 प्लस 1 65। इस प्रकार से जो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट्स हमारे पास में कितनी आ गई, देयर यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर, लैंग्वेज लास्ट में लिख देते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड
ट्रिपलेट इज इक्वल टू, पहले कितना दिया था 16 दी थी, उसके बाद में 63 और 65, इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद में हमें जो सेकेंड का फोर्थ पार्ट दिया है वो भी इसी में बता देता हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, हमें कितना दिया है 18 दिया है, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट लिखेंगे तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया 18 दिया है, यहाँ पर 16 फर्स्ट सेम ऐसे कैसे कर लेते हैं। तो 2m इज इक्वल टू कितना दिया हमें 18 दिया है, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे m कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 18/2 हो जाएगा। 18/2 कितना, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे इम्प्लाइज रेट m की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है 9। ये यहाँ पर भी इम्प्लाइज रेट लगा देते हैं ये सेकंड वाले में। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको सेकंड जो ट्रिपलेट हमारे पास में सेकंड कितनी हो जाएगी हमारे पास में m² - 1 है, और m की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली 9, तो 9² - 1 हो जाएगा। 9² - 1 9 9 जा 81 होता है, 81 में से 1 गया तो 80 हो जाएगा। ये इस प्रकार से अब हमारे पास थर्ड जो ट्रिपलेट है, थर्ड ट्रिपलेट कितनी हो जाएगी m² इज इक्वल थर्ड m² + 1 होती है। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m की वैल्यू हमारे पास में 9 है, तो 9² + 1, तो 9² + 1 कितना होता है 9² 81 होता है +1, तो ये हो जाएगा 82 हो जाएगा ये। इसलिए रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हमारे पास में कितनी आ गई, ये फर्स्ट दी थी हमें, फर्स्ट कितनी दी थी 18 दी थी, और सेकंड कितनी 80 आ गई है, और थर्ड कितनी आ गई 82। तो ऐसे कैसे लैंग्वेज लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज इक्वल टू, पहले 18 दी थी, उसके बाद में 80 निकाल ली, और थर्ड निकाल ली 82। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।